नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली है। मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी टाइट है और शहर भर में चेक पोस्ट लग गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एंटी सेबोटाज जांच होगी। शाम 4 बजे से 7 बजे तक के बीच ये मॉक ड्रिल होने वाली है। लगभग 3 घंटे तक मॉक ड्रिल चलेगी। 50 से अधिक इलाकों में मॉक ड्रिल होगी। 650 स्कूलों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ब्लैकआउट के लिए आपदा के लिए तैयारियां पूरी हैं। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है। अब देखिए, लगातार हालांकि सुबह से ही चर्चा इस बात की रही कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर रहा कामयाब, और उसी के साथ अब बात मॉक ड्रिल की हो रही है, क्योंकि इस मॉक ड्रिल के शोर के बीच जो सायरन बजने वाला था उससे पहले बूम धमाका हो गया। और उस धमाके के साथ ही अब जो बदला लिया गया है, या फिर यूं कहें कि एक छोटा सा ट्रेलर हमारी भारतीय संयुक्त सेना की कार्रवाई ने दिया है, तो साफ तौर पर इससे अब सबको ये समझ जाना चाहिए कि आखिर हमारी भारतीय सेना कितनी सक्षम है। उनके धैर्य का इम्तिहान ना लें। और आज मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में मॉक ड्रिल होगी। इस पर भी लगातार हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि हाई अलर्ट पर दिल्ली है। मॉक ड्रिल से पहले तमाम निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो जाए। शहर भर में चेक पोस्ट लगाए गए हैं। चेक पोस्ट लगाने के साथ ही मॉक ड्रिल को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एंटी सेबोटाज जांच होगी। और उसी के साथ शाम 4 बजे से, यानी कि अब से लेकर 7 बजे के बीच ये मॉक ड्रिल होगी। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लगभग 3 घंटे तक वो जानकारी दी जाएगी कि कैसे लोगों को सावधान रहना है। 50 से अधिक इलाके हैं जहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है, ये आपको बता दें। इसके अलावा मॉक ड्रिल से पहले हाई अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है। और हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। देश भर में कई ऐसी जगह है जहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान एक सायरन बजेगा। ये जो सायरन बजेंगे अलग अलग जगहों पर, इन सायरन के चलते ही मॉक ड्रिल की जो शुरुआत है वो कई जगहों पर हो जाएगी। तो मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेगा। सायरन बजने से पहले लेकिन क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस से हो, या फिर लोगों को जागरूक करने के पर्पस से हो, या फिर कैसे पहले से ही जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम हो, उसके लिए क्या पहले से तैयारी होनी चाहिए, वो भी लगभग नजर आ रही है। तो मॉक ड्रिल से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आपको ये बता दें अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसके लिए 244 ऐसे जिले हैं जो निर्धारित किए गए हैं। जगह तय है किस तरह से ये मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी, कैसे ये मॉक ड्रिल का ऑपरेशन कुछ देर के लिए चलेगा। 4 बजे से 7 बजे तक का समय इसके लिए तय किया गया है। इसी बीच में ये मॉक ड्रिल होनी है। और उसी के साथ देखिए, अब समय की जो शुरुआत है वो हो गई है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद, तकरीबन 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल डिफेंस होने जा रहा है। और साफ तौर पर ये एक बड़ा संदेश है, बड़ा संकेत है। हमले की स्थिति में कैसे बचना है ये सिखाने की कोशिश यहां पर होगी मॉक ड्रिल के माध्यम से। तो कई ऐसी जगह है जहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। ये लगातार अपडेट आपको दे दें। मॉक ड्रिल की शुरुआत का जो समय है वो 4 से 7 बजे के बीच था। हालांकि आप अब अपनी घड़ियों की तरफ नजर उठा के देखें, 4 बज चुके हैं, समय शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। और लगातार तस्वीरें जैसे जैसे आएंगी न्यूज़ वन इंडिया पर, लगातार वो तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्शन है इस बात को लेकर कि सिर्फ भारत के लिए जिम्मेदारी भारतीय सेना की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की है। और हर नागरिक को कैसे इसके लिए तैयार करना है, आम आदमी कैसे इस बात को समझे कि आखिर मॉक ड्रिल से होगा क्या, अगर स्थितियां खराब होती हैं तो आखिर करना क्या है, बचना कैसे है, सावधान कैसे रहना है, उसको देखते हुए देश के संवेदनशील जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। 54 साल बाद सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये होने जा रही है। कई जगहों पर मॉक ड्रिल के दौरान सायरन भी बजेंगे। आप देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं
कि भारत पूरी तरह से तैयार है और अपने हर एक देश के नागरिक को सिविल डिफेंस के तहत तैयार करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शहर भर में इसके जो मॉक ड्रिल है उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई, तैयारियां नहीं बल्कि मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। हालांकि अब उससे लोगों को कैसे स्थिति से बचना है ये बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। हालांकि इस मॉक ड्रिल के तहत एक और चीज हमें समझनी होगी। 90 अगर हम 71 का जिक्र करें तो साफ तौर पर उस वक्त जो हुआ तब भी कुछ ऐसी ही तैयारियां की गई थी और अब ये तैयारियां इस तरह से हो रही हैं तो साफ तौर पर जो नापाक इरादों वाला पाक हैं, आतंकी हैं, उनमें कहीं ना कहीं घबराहट है, थरथराहट है और बिल्कुल थर्रा रहा है हमारा दुश्मन। तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये तस्वीरें अपने आप कुछ ना कुछ कहती हुई नजर आती हैं। चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, मॉक ड्रिल का मतलब लोगों को जागरूक करना, क्या स्थिति बनती है, उससे कैसे बचना है, उसके लिए इसकी शुरुआत हो गई है पीयूष? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा और चूंकि 4 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अभी तैयारियां कई जगहों पर चल रही है और कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू भी हो गई है। और निश्चित रूप से सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को ट्रेंड किया जा सके, खासतौर पर नागरिकों में जागरूकता है कि अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है, युद्ध वाली स्थिति बनती है तो किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकते हैं, सरकार के अलावा अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या कुछ सामान जो है वो अपने साथ वो रख सकते हैं, खासतौर पे अगर उन्हें बंकरों में जाना पड़ा या फिर उन्हें ऐसी जगहों पर जाना पड़ा जहाँ पर जो जरूरी सामान होता है वो उपलब्ध नहीं होता है, चाहे वो मोबाइल फोन की बात करें और पावर बैंक की बात करें, इसके साथ ही खाने पीने की कुछ सामान की बात करें, पानी की बात करें, ऐसे तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही आप समझिए कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर स्कूलों की बात करें, कई जगहों पर दोपहर में भी मॉक ड्रिल हुई है और आरएमएल अस्पताल की बात करें तो थोड़ी देर में आरएमएल अस्पताल में भी ये जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो जाएगी और तमाम जो तैयारियां हैं फिलहाल चल रही है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे केंद्र सरकार ने कि जो मॉक ड्रिल है वो किया जाना है देश भर में, तो उसी कड़ी में दिल्ली में भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है और खासतौर पे कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद है कि आपात स्थिति में वो भी एक तरीके से लोगों को मदद कर सके। आमतौर पे देखा गया है कि एनडीआरएफ सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पीयूष क्या है, कितना समय मॉक ड्रिल शुरू होने में रहेगा? क्योंकि 4 से 7 बजे के बीच मॉक ड्रिल होगी अलग अलग जगह पर। दिल्ली की बात करें तो वहाँ क्या तैयारियां हैं, किस तरह से सिक्योरिटी टाइट है और क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे सावधान रहना है, वो जरा एक बार पूरा अपडेट उस पर दीजिए। देखिए, अगर बात करें तो 4 बजे का समय दिल्ली में तय किया गया था और आमतौर पर देखा गया है कि जब समय तय होता है तो उससे 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है उस मॉक ड्रिल को शुरू करने में, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसके साथ ही क्योंकि तमाम जो पब्लिक है, जैसे जहाँ पर ये टीम पहुंची है मॉक ड्रिल कराने के लिए, वहाँ पर लोगों का धीरे धीरे जुटना शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जब तमाम जो लोग जुट जाएंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि नागरिकों में अवेयरनेस लाया जा सके, नागरिकों को सिखाया जा सके, आपात स्थिति में बचने के जो गुण है वो सिखाया जा सके। तो यही कारण है कि थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होगी। इसके साथ ही सायरन भी बजाए जाएंगे जहाँ जहाँ पर सायरन है और जहाँ पर पहले से सायरन नहीं है वहाँ पर नए सायरन भी कहने के लिए लगाए गए हैं। ये वार्निंग सायरन है, युद्ध की स्थिति में ये सायरन बजते हैं। तो निश्चित रूप से मॉक ड्रिल का जो मॉक ड्रिल जो है वो अब कई जगहों पर शुरू हो चुकी है और आरएमएल की अगर बात करें अस्पताल जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किया जाना है, तो वहाँ पर थोड़ी देर में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिए, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। लगभग 3 घंटे तक चलेगी मॉक ड्रिल, समय शुरू हो चुका है, अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू होगी, उसके लिए सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एडवाइजरियां दी जा रही है। एडवाइजरी इसलिए भी क्योंकि लोग सावधान रहें, किसी तरह से पैनिक ना हो और लोगों के मन में किसी तरह का कोई संशय ना हो, ये बिल्कुल कट एंड क्लियर होना चाहिए। और देखिए ये मॉक ड्रिल अपने आप में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है कि लोगों को तो जागरूक किया ही जा रहा है, लेकिन उसी के साथ अब जो दुश्मन है भारत का, उसे सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और जो तैयारी है भारत की, उससे जो थरथरा रहा है, कांप रहा है,
दुश्मन उसको अंदाजा हो गया है कि आखिर होना क्या है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से सक्सेसफुल रहा है तो साफ तौर पर उससे भी कहीं ना कहीं दुश्मन के छक्के छूट गए हैं।